अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात की मश्की सेट 2.2 देखने वाले हैं। ये सबक नंबर 2 अलजबरा की मश्की सेट 2.2 है। इसके अंदर पहला जो सवाल है कि साबित कीजिए कि 4 जज़र 2 ये एक गैर नातिक अदद है। तो हम बोलेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी 4 जज़र 2 गैर नातिक अदद है, इसको और कैसा गैर नातिक अदद साबित करेंगे। इसका तरीका देखो एकदम अलग है। यहाँ हमको उल्टा चलना पड़ता। यहाँ हम क्या करते, यहाँ हम फर्ज कीजिए कि अब ये क्या बोल रहा है, गैर नातिक अदद है। अपन क्या बोलते हैं, यहाँ अपन फर्ज करते कि ये 4 जज़र 2 कैसा अदद है, नातिक अदद है। अपन उल्टा चलते इसमें, वो बोलता है कि गैर नातिक अदद है और फिर अपन फर्ज क्या करते कि ये नातिक अदद है। ठीक है, नातिक अदद है मतलब नातिक अदद को अपन p/q की सूरत में लिख सकते, यानी 4 जज़र 2 किसके बराबर है, p/q के, है ना। क्योंकि हमको मालूम है कि हम नातिक अदद को p/कसरों की सूरत में लिख सकते, लेकिन गैर नातिक अदद को कसर की सूरत में लिख सकते कि हम नहीं लिख सकते, बराबर है। इसलिए जज़र 2 बराबर p/, अभी 4 ज़रब में था, इधर आएगा तो तकसीम में q। ये हो गया जज़र 2 बराबर p/4q। फिर हम देख रहे हैं लेकिन जज़र 2 कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है। मतलब हमने जो फर्ज किए थे, हमारा जो मफरूजा था वो कैसा था, गलत था। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, एक आम जबान के अंदर बोलेंगे कि भाई हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा शानपना बताते कि भाई हमको तुमने बोले ना कि गैर नातिक अदद है, तो हम बोल रहे कि भाई नहीं, कैसा अदद है, नातिक अदद है। हाँ, तो एक जैसा इस टाइप का सवाल है कि अपन इसको उल्टे तरीके से करते कि भाई नहीं ये नातिक अदद है। यहाँ पे नसब नुमा सिफर नहीं है, इसलिए जज़र 2 किसके बराबर आ गया, 4 जज़र 2 किसके बराबर आ गया, p/q, क्योंकि हम नातिक अदद को कसरों की सूरत में लिख सकते। फिर यहाँ 4 ज़रब में इधर में आ जाएगा तकसीम में। लेकिन ये सबके सब नातिक अदद है, कौन कौन से, p और q कैसे अदद है, चूंकि p और q कैसे अदद है, नातिक आदाद है, इसलिए p/4q भी कैसा अदद है, नातिक अदद है। ठीक है, लेकिन मसावात के बाएं जानिब देखो, यहां लिखेंगे अपन मसावात के बाएं जानिब। मसावात के बाएं जानिब क्या है, जज़र 2 है जो कि कैसा है, गैर नातिक अदद है, जो कि कैसा है, गैर नातिक अदद है। यानी ये दोनों में क्या है, तजाद है, क्योंकि नातिक अदद और गैर नातिक अदद आपस में कभी भी मसावी नहीं हो सकते। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसलिए ये क्या है, तजाद है। मतलब इसके अंदर कैसा है, मुखालिफत, अलग अलग चीज है, ये दोनों तजाद है। इसलिए हमारा मफरूजा, इसलिए हमने जो फर्ज करे थे, इसलिए जो हमने अपन ऐसा एक आम जबान में बोलेंगे कि जो हमने शानपना बताए थे वो कैसा साबित हुआ, गलत साबित हुआ। इसको वही तरीके से करना पड़ता। इसलिए ये तजाद है ना, कि हमारा मफरूजा कौन सा, कि 4 जज़र 2 नातिक अदद है। इससे क्या साबित होता, इसलिए बस यही साबित करना है अपने को। इसलिए 4 जज़र 2 कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है, बराबर है। इस टाइप का, जैसे कई बार अपन देखते कि कोई इंसान अच्छा रहता, अपन बोलते नहीं अच्छा नहीं है, बुरा है, बराबर, अपन उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते। बाद में पता चला कि हमने जो उसकी बुराइयां करे थे वो गलत था, बल्कि जो वो शख्स अच्छा ही था। इस टाइप का ये सवाल है कि इसमें बोला हुआ है कि ये अदद गैर नातिक है, बराबर। अपन ने फर्ज क्या करे कि नहीं ये अदद कैसा है, नातिक है, हमने मुखालिफत करे उसकी। हम ने बोले कि हम साबित कर देते, लेकिन हम इसको साबित नहीं कर पाए। यानी हमने जो चीज को फर्ज करे थे, हमारा जो मफरूजा था वो गलत हुआ। यानी ये मतलब हमारा जो मफरूजा क्या था कि 4 जज़र 2 कैसा अदद है, नातिक अदद है। ये तजाद है, इसलिए हमारा मफरूजा नातिक अदद है, कैसा है,
गलत है। इसलिए ये अदद कैसा है, गैर नातिक है। यहां पर भी इसको उसी टाइप से साबित करना पड़ेगा, यहां पर भी इसको यही तरीके से साबित करना पड़ता। फिर अपन लिखेंगे हल। फिर क्या लिखेंगे अपन, फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए कि क्या 3 जमा जजर 5, यहाँ नातिक बोला, गैर नातिक बोला तो अपन क्या बोलेंगे, फिर फर्ज करेंगे कि कैसा अदद है, नातिक अदद है। नातिक अदद है यानी फिर इसको पी बटे क्यू की सूरत में लिख सकते हैं अपन, पी बटे 5 बराबर पी बटे क्यू। पी बटे क्यू का मतलब है कसरों की सूरत में, जहाँ क्यू सिफर के बराबर नहीं है, यानी इसको हम फिर से बोलेंगे कि हम इसको कसरों की सूरत में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे अपन, यहाँ पर ये जजर 5 है बराबर है, अब ये p बटे क्यू है, ये जमा 3 है, इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा बराबर है। फिर यही लिखना है, क्या लिखना है, राइट हैंड साइड के मसावात के दाएं जानिब, इसको दे देंगे अपन मसावात नंबर 1। फिर लिखेंगे अपन मसावात के दाएं जानिब, मसावात के दाएं जानिब क्या है, p और q है। मसावात के दाएं जानिब क्या है, p और q है। मसावात के बाएं जानिब p और क्या है, q है, जो कि कौन से अदद है, सही अदद है, जो कि कैसे अदद है, सही अदद है। जो कि सही अदद है। और कौन से, आगे वही आगे की लाइन में चलेगा थोड़ा सा, p बटे क्यू -3 कैसे अदद है, नातिक अदद है। ठीक है, लेकिन मसावात के बाएं जानिब क्या है, कौन सी है, जजर 5 है, जो कि कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद किसको बोलते हैं, जिसका जजुल मुरब्बा नहीं निकलता। 5 का जजुल मुरब्बा निकलता क्या, नहीं निकलता, यानी कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है। तो यानी ये कैसा हो गया फिर, जो कि तजाद है, जो कि क्या है, तजाद है। इसलिए हमारा जो मफरूजा था, मफरूजा क्या, कि कौन सा अदद है वो, 3 जमा जजर 5 एक नातिक अदद है, कैसा है, गलत है। इससे क्या पता चलता कि 3 जमा जजर 5 कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। 3 जमा जजर 5 क्या है, गैर नातिक अदद है। ठीक है, इस टाइप से ये 3.2 का पहला और 2.2 का पहला और दूसरा सवाल हल करना था। अभी नॉइज बहुत आ रहा है, इसके बाद की वीडियो में मैं बचा हुआ पार्ट अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज।